एक ऐसा शहर जहाँ पर लड़कियाँ लड़कों को डेट करने के लिए पैसे तक देने को तैयार है। आखिर कहाँ है ये शहर और मिठाइयों के ऊपर ये सिल्वर और गोल्डन फॉइल्स क्यों लगाए जाते हैं? क्यों इसे खाना इतना खतरनाक है? किम जोंग उनकी बेटी पहली बार आई दुनिया के सामने, किसने कह दिया इस क्रूर शासक को एक अच्छा पिता, और कैसे एक कर्जदार ऑटो ड्राइवर बन गया रातों रात करोड़पति, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नंबर 1 दोस्तों, चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यहाँ दुनिया के 19% लोग रहते हैं। हालांकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए चाइना ने पूरे देश में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी है, जिसके चलते अब हर घर में सिर्फ एक ही बच्चा हो सकता है। ऐसे में वहाँ के ज्यादातर लोग अपने घर में एक लड़का ही चाहते हैं। अब ऐसा होगा तो देश में लड़कों की संख्या बढ़ जाएगी और लड़कियां कम हो जाएंगी। लेकिन चाइना में एक ऐसा शहर है जहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियां रहती है। यहाँ पर 100 लड़कियों के लिए सिर्फ 80 लड़के मौजूद हैं। यानी हो सकता है इस शहर में एक लड़के की 2 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हो। डोंगगुआ नाम का ये शहर चाइना के साउथ मोस्ट इलाके में है। इस शहर में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बनाने को भेजती है। यानी कि ये शहर दुनिया भर के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ की फैक्ट्रीज में आपको ज्यादातर लड़कियां ही दिखेंगी, जो कि कम सैलरी में भी काम करने को तैयार है। कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियां हमेशा लड़कों की तलाश में रहती है ताकि वो उन्हें डेट कर सके, और इसके लिए वो पैसे भी देने को तैयार है। नंबर 2, अगर आप मिठाइयों के शौकीन है तो आपके दिमाग में एक न एक बार ये बात जरूर आई होगी कि आखिर मिठाइयों पर लगे सिल्वर फॉइल्स का क्या काम है, इन्हें मिठाइयों पर लगाने से क्या होता है। दोस्तों, बहुत से लोगों ने आपको कहा होगा कि इन सिल्वर फॉइल्स को लगाने से मिठाइयों की शोभा बढ़ जाती है। कई लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि इससे मिठाइयों का टेस्ट भी बढ़ता है। लेकिन आपको बता दें कि इन फॉइल्स को लगाने से मिठाई के लुक में चेंजेस जरूर आते हैं, लेकिन इससे उनके टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता। ये फॉइल्स भले ही एल्यूमिनियम फॉइल की तरह दिखते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। सिल्वर फॉइल्स काफी पतली होती है और किसी भी मिठाई या खाने के सामान पर आसानी से बैठ जाता है। वहीं एल्यूमिनियम फॉइल को सिर्फ खाना लपेटने के काम में लगाया जाता है और साथ ही ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी टॉक्सिक हो सकता है। लेकिन सिल्वर फॉइल को अगर हम खा भी ले तो भी हमें कुछ नहीं होगा। साथ ही सिल्वर फॉइल मिठाइयों पर एक शील्ड की तरह काम करता है, जिससे उस मिठाई की लाइफ और भी बढ़ जाती है। यानी कि सिल्वर फॉइल्स को मिठाइयों पर किसी मार्केट स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं, बल्कि फूड सिक्योरिटी रीजन की वजह से लगाया जाता है। नंबर 3, जहां सभी दर्शक स्टेडियम में मैच देखने के दौरान कचरा फैलाकर चले जाते हैं, वहीं फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जापानीज ऑडियंस ने मैच के बाद रुकने का फैसला किया और स्टैंड की सफाई में वर्कर्स की मदद की। वैसे एक बात तो है, जापानी लोग कभी भी अपनी संस्कृति नहीं भूलते। अब इनके लिए तो एक लाइक बनता है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे ये कौन दिख रहा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। नंबर 4, किम जोंग उन अपने मिसाइल लॉन्च के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को धमकी दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही किम जोंग ने एक मिसाइल को लॉन्च किया। इस मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें सामने आई, जिसमें दिख रहा है कि किम जोंग अपनी बेटी के साथ है। सरकारी मीडिया ने बताया कि किम जोंग उनके पास खड़ी बच्ची उनकी बेटी ही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किम की बेटी का नाम क्या है। वैसे तो किम जोंग उनके निजी जीवन के बारे में दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 2013 में बास्केट स्टार टेनिस रॉडमैन ने एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर को बताया था कि किम का एक बच्चा भी है, जिसे लोग JUA के नाम से बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि किम जोंग उन दुनिया के लिए भले ही एक क्रूड शासक हो, पर अपने बच्चों के लिए वो एक अच्छे पिता है। नंबर 5, किस्मत किसी की कब पलट जाए कोई नहीं जानता। केरला के एक ऑटो ड्राइवर की किस्मत रातों रात बदल गई। गरीबी से परेशान होकर ड्राइवर ने मलेशिया जाकर शेफ का काम करने का फैसला किया और इसके लिए उसने बैंक से लोन लेने के लिए भी अप्लाई कर दिया। बैंक ने उसके लोन को जैसे ही पास किया, उसके अगले ही दिन ऐसी खुशखबरी मिली जिसने उसे करोड़पति बना दिया। उसकी 25 करोड़ रुपयों की बम्पर लॉटरी लग गई। अनूप से जब पूछा गया कि इतने पैसे का वो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा पहले तो अपने परिवार के लिए एक घर बनाना है और फिर कर्ज उतारना है। उन्होंने कहा कि कुछ रिश्तेदारों की मदद करनी है और वो केरला में ही एक होटल खोलने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं फिर से एक लॉटरी टिकट खरीदूंगा। अनूप को इन 25 करोड़ रुपयों में से टैक्स काटकर 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल भी ऐसे ही 12 करोड़ रुपयों की लॉटरी एक रिक्शा ड्राइवर ने ही जीती थी। नंबर 6, चाइना हमेशा अपने नए नए इन्वेंशन से पूरी दुनिया को चौंकाता रहता है। ऐसा ही एक इन्वेंशन है चाइना का फ्लोटिंग आइलैंड। एक ऐसा आइलैंड है जिसे समुद्र की सतह बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए पहले एक मैट बनाया जाता है जिस पर घास उगाए जाते हैं। जब इन घासों की जड़ निकलने लगती है तो उसे समुद्र की सतह पर छोड़ दिया जाता है। पानी के अंदर का कचरा घास की जड़ में आकर फंस जाता है, जिसके बाद ये मैट एक आइलैंड की तरह लगने लगता है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि आर्टिफिशियल आइलैंड से एनवायरमेंट को काफी मदद मिलती है। इससे समुद्र के अंदर का कचरा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। साथ ही मछलियों और पानी के अंदर के जानवरों को एक शेड भी मिल जाता है। इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है और आप सबको पता है प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट के लिए कितना खतरनाक है। इसे बनाकर चाइना
चाइना एनवायरमेंट को हील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पीछे के उसके मकसद को कोई नहीं जानता। दोस्तों, चाइना के इस अनोखे कदम पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं।